Okay, class. So in my last lecture, I have told you about what is the abstract data type. Abstract data type क्या होता है और कैसे use होता है and how many parts of the data types. Abstract data types. Now here we will know about what is the array. This is the first data structure whatever I am discussing this this series of the data structure. Okay, so now see what is the array. Simple. First हम simple समझेंगे कि array basically होता क्या है, ठीक है, कहाँ यूज होता है, क्या काम है, सारे अभी मैं आपको बताऊंगा. देखिए बेसिकली एरे क्या हो जाता है. एरे इज अ कंटेनर. एरे क्या है, मतलब कोई भी एक चीज जो कि सेम तरीके की चीजों को जो है अपने साथ रखती है, वही चीज एरे कहलाती है, ठीक है. सपोज दैट एक बॉक्स है हमारे पास. एक बॉक्स में हमारे पास जो है सपोज दैट चॉक्स रखे हैं, चॉक रखी हुई है या फिर पेन रखे हुए हैं. एक बॉक्स में हमारे पास जो है ब्लू कलर के सारे पेन रखे हैं. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, एक एरे, ठीक है. अब देखिए यहाँ हम डेटा की बात करें तो कैसे, मैं इसको आपको एक सिंपल से एग्जांपल देख समझाता हूँ. व्हाट इज एरे, पहले देखिए. एरे इज अ कंटेनर व्हिच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी सेम टाइप, ठीक है. मतलब क्या है, सपोज दैट कि हमारे पास एक बॉक्स है, इट इज अ कंटेनर, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है. अब इस बॉक्स में हम सिर्फ जो है हमें पता है 5 आइटम आ सकते हैं, 5 पेन आ सकते हैं, 5. अभी हम इसमें क्या रखने वाले हैं, हम इसमें पेन रखने वाले हैं. क्या रखने वाले हैं इसमें, हम सपोज दैट हम पेन रखेंगे, ठीक है. वी विल राइट पुट इन द पेन. कितने पेन रखेंगे, 5 पेन रखेंगे, ठीक है. तो 1 2 3 4 5. ओके, तो क्या, एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी सेम टाइप. और ये सेम टाइप, ये पेन है तो ये मतलब एक ही आइटम है, तो सेम आइटम है, एक बॉक्स में रखे हैं. कितने रखे हैं, 5 रखे हैं, फिक्स हो गया, ठीक है. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द एरे, कि बेसिकली एरे होता क्या. ये तो मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि एरे क्या है. अब हम इसको जो है डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में देखेंगे कि व्हाट इज एरे एंड हाउ वी आर यूजिंग द एरे. ओके, नाउ सी. अब देखिए एरे एंड एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्स, ठीक है. अब कोई एरे है, जैसे मैंने आपको बताया ये कंटेनर था, ठीक है, तो यही एक एरे है. अब इसमें हमको क्या है, एक्सेस करने के लिए, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग वी आर यूजिंग इंडेक्स. ध्यान दीजिएगा, एक्सेसिंग के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको सपोज दैट इसमें 5 आइटम हमारे, ये 5 आइटम रखे, इसको हमें एक्सेस करना है. तो एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे. ओके, so for accessing we will using the indexing technique. okay, so यहाँ भी हमने बताया कि what is the index. okay, and फिर क्या लिखा, which is mentioned inside the subscript operation. कितना, इसको ऐसे डिनोट करेंगे. सपोज दैट देखिए एक एग्जांपल, इसको डिनोट कैसे करेंगे. जैसे सपोज दैट मैंने लिखा इंटीजर ए, जो हमारा डेटा टाइप है कैसा है, इंटीजर टाइप का है ए. ये ए जो है हमारा क्या है, एरे है, ए एरे है. और देखिए ऐसे ये जो है बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के सपोज दैट मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया. तो मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का हमारा एरे है और ये कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 5 स्टोर करेगा. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरे, ठीक है. वही ये कह रहा है. अभी हम इसके दो पार्ट, इसमें 2 चीजें यूज होती हैं, एक होती है इंडेक्स और दूसरी यूज होती है एलिमेंट. इंडेक्स क्या है और एलिमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. इंडेक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज इंडेक्स. and array elements are accessed by the using of the index, okay, which is mentioned inside the subscript. ये हो गया इंडेक्स. अब each stored item in an array is element. एलिमेंट क्या हो गया, जो भी आइटम हमारा किस में स्टोर है एरे में, वो क्या कहलाता है, वही हमारा एलिमेंट कहलाता है. तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट बेसिकली क्या कहला रहा है, each stored item, जैसे सपोज दैट हमने लिखा इंटीजर ए 10, ठीक है. दिस इज द डेटा टाइप, सॉरी हाँ, दिस इज द डेटा टाइप. किस तरीके का डेटा टाइप है, दिस इज एरे और दिस इज अ फिक्स्ड नंबर. ओके, तो ईच स्टोर्ड आइटम इन एरे इज एन एलिमेंट. इसमें क्या है, ये आइटम स्टोर है तो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है. लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स. अब ये किस पॉइंट पर है, अभी एरे भाई हर चीज का क्या है, एक नंबर होता है ना. सपोज दैट 0 1 2 3 4 ये है. अब देखिए ये इस एरे का साइज कितना है, इस एरे का साइज है 5 है ना, 5, ठीक है, 5 है, लेकिन इसकी नंबरिंग जो हो रही है वो 0 1 2 3 1 2 3 4
1 2 3 4 5 5 हो रही, ठीक है। 5 है लेकिन डेटा कितना स्टोर कर रहा है, ये 4 स्टोर कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए, तो क्या ईच स्टोर्ड आइटम इन एरे इज एन एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स। जो ये है, ये एक इंडेक्स रखेगा, मतलब एक लोकेशन हो कि इस लोकेशन पे होगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाई करेंगे ना हम जो है इंडेक्स के द्वारा, कैसे जो है वो कहाँ पर है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इंडेक्स और एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द सिंपल थिंग कि व्हाट इज द एरे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, व्हाट इज द एरे। नाउ अब हम देखें कितने इसमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 6 ऑपरेशंस यूज्ड होते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन इज कॉल्ड क्रिएशन एंड एरे। सिंपल, कोई भी चीज होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, फिर उसमें ट्रेवल्स करेंगे, मतलब उसमें हमें क्या करना है वो सारी चीजें हम करेंगे, इसमें ट्रैवर्सल करेंगे। उसके बाद इंसर्शन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, अपडेशन हो जाएगा एंड मर्जिंग हो जाएगा। सिंपल, सबसे पहले एरे क्रिएट करेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे, ट्राइवर्स करने के बाद इंसर्ट करेंगे एलिमेंट, जब इंसर्ट करेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। तो यही कितने 5-6 तरीके हैं हमारे क्या करने के, ऑपरेशंस। यही 4-5 ऑपरेशंस जो है एरे में परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कि इसमें बेसिकली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे। सो बेसिकली एरे इज द 3 टाइप्स। बेसिकली एरे तो हमारा जो 2 टाइप का, तो ये मेनली होता है, ये तो एक ऐसे ही है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल तो भाई वो हो गया, कई डायमेंशन हो गया, बट मेन क्या है, 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड वन इज 2 डायमेंशनल एरे। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज द 1 डायमेंशनल एरे। जैसा कि पता चल रहा है 1 डायमेंशन मतलब इसका एक डायमेंशन होगा, सिंपल। देखिए 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे मींस मतलब क्या है, ओनली 1 इंडेक्स इज यूज्ड। इसमें क्या हो जाएगा, एक ही इंडेक्स होगा, मतलब वैल्यू जो है वो एक ही जगह स्टोर होगी, ओके। इट हैज ओनली 1 इंडेक्स, इट हैज ओनली 1 इंडेक्स। अब देखिए इसको जो है एरे क्रिएट करने के 3 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, कौन कौन से, डिक्लेरेशन, नंबर 1 इज डिक्लेरेशन, क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एकदम बेसिक समझा देता हूं आपको, कौन कौन से ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन, क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। कैसे, देखिए डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखा हमने, ये लिखा टाइप, टाइप का मतलब डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब कैसा है, इंटीजर है, कैरेक्टर है कि फ्लोट है, ठीक है। जैसे ये नीचे लिखा है इंटीजर, ये क्या लिखा, टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है। एरे, एरे का नेम, एरे का नेम कितना है, ए, फिर यहाँ पर वैल्यू 5 हमने भर दी एग्जाम्पल, ठीक है। और ये क्या था इसका, ये रिप्रेजेंटेशन है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। टाइप, डेटा टाइप, एरे नेम एंड इसमें यहाँ पे कितना वो लेगा एड्रेस, ठीक है, वो इसमें फिल करते हैं, ठीक है। दिस इज द डिक्लेरेशन। नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड इज नोन एज, क्या कहते हैं सेकंड को भाई, सेकंड कहते हैं क्रिएशन अ न्यू एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या है, सिंपल क्रिएट करना है अब हमको। अभी यहाँ पे हमने साइज दे दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हमको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू, अब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये तो हो गया, न्यू में एरे नेम, एरे का जो नेम होगा हमारा, ठीक है। न्यू टाइप, फिर यहाँ पे उसका साइज लिख देंगे, टाइप मतलब डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप हमारा जो भी है, जब सपोज दैट यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर हमारा, कैरेक्टर, इसका साइज कितना 10 हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहला दिया, ये हो गया फॉर द क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड वन इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या है, सिंपल देखिए, वेरी सिंपल, इसमें कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे हैं। और ये जो मैं ही बता रहा हूँ 1 डायमेंशनल, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है, अभी इसके हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा इसमें एक लेक्चर होगा 1 डायमेंशनल एरे का, एक लेक्चर होगा पूरा 2 डायमेंशनल एरे का। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द 1 डायमेंशनल एरे, मैं उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, तो सबसे पहले क्या हो जाए, इनिशियलाइज किया हमने, टाइप मींस डेटा टाइप, एरे नेम, ये जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ये हो गया। अब देखिए कैसे, जैसे हमने क्या, इंटीजर A5, अब A5 का मतलब क्या है हमारे पास, कि हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो इनका सीक्वेंस होगा वो कितने होंगे, 4 तक जाएंगे, वो 5 नहीं होंगे, मतलब साइज तो 5 है, मतलब 5 हम इसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिनकी नंबरिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे,
मतलब वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसमें इसके जो है कितने तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन द टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, अभी तो देखिए ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल इसको ये मत सोचिए कि यहीं से कंप्लीट हो गया 1D 2D एरे, नहीं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है वन डायमेंशनल एरे का, टू डायमेंशनल एरे का। ठीक है, अब देखिए वन डायमेंशनल एरे जैसे बोल दिया वन डायमेंशनल, अब वन डायमेंशनल में क्या, सॉरी टू वन डायमेंशनल हो गया टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब दो होंगे, सिंपल वही ऑपरेशन, डिक्लेरेशन, डेटा टाइप हमारा इंटीजर हो गया, एरे नेम हमने टेबल दे दिया। अब क्या देखिए इसमें टू डायमेंशनल तो दो डायमेंशनल हो गए, एक हो गया रो, ये हो गया रो, एंड दिस वन इज कॉलम, मतलब वी आर डीलिंग विद मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसने क्या दिया 3,4, तो मतलब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 इधर होंगे और 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, टू डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने ऐसे। नाउ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे, सिंपल जैसा उसमें था वैसा ही सेम जो है कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। ठीक है, क्या एरे नेम हमारा कितना था, देखिए यहाँ पे एरे का नेम कितना था, टेबल। अब हम क्या करें, न्यू आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, तो न्यू डेटा टाइप न्यू इंटीजर 3,4। ठीक है, मतलब नया हमने नई मैट्रिक्स और ऐड कर दी, तो उसको क्या करें, क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, और देखिए नाउ थर्ड वन क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइज करना सिंपल, इंटीजर डेटा, ये एरे का नेम क्या था, टेबल, और यही हमने जो है टू डायमेंशनल है तो दो डायमेंशन दिए गए हैं, ये दो कॉलम। ठीक है, तो वही मतलब 0 ये इसकी 3 ये इसकी, ये मान लीजिए वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, तो ये हो गया क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सो बेसिकली मैं एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ इसका अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो डिलीट कर दिया जाए इसको। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज एरे। सिंपल एरे क्या होता है, एरे इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर अ होमोजीनियस एलिमेंट्स, या होमोजीनियस मतलब एक जैसी चीजों को हम स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। ठीक है, ये एरे क्या हो जाता है, इट कंटेन्स विच हैड होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी सेम टाइप। ठीक है, इसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक क्या यूज होता है, एलिमेंट, क्या एलिमेंट एंड इंडेक्स, टू थिंग्स आर यूज्ड इन दिस वन। ओके, नाउ वी विल six operations has been done in number one is known as creation, traversal, insertion, deletion, updation, merging. So there are 6 operations are performed in array. Now types कितने हैं array के, basically 3 types of the array. Number one is one dimensional, two dimensional and multi-dimensional. ठीक है, तो हम यहाँ एक क्विक रिव्यू देख रहे हैं अभी हम। What is one dimensional? Only one index is used. Two dimensional में 2 index are used. Multi-dimensional में more than 2 index are used. Simple. अब देखिए इसमें तीन तरीके से एरे को क्रिएट किया जाता है। नंबर 1 उसमें क्या है, डिक्लेरेशन, उसका क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही 2D में हो जाएंगे। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द होल एरेस। नाउ नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द 1D array. What is the 1D array? In my next lecture I will discuss about it. Thank you class.